नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बूढ़े बाप को थी भूलने की बीमारी, जिसका बहू ने उठाया नाजायज फायदा, फिर उसे मिला एक तगड़ा सबक। अजी सुनते हो, तुम्हारे बाबूजी आज फिर से अम्मा के नाम की रट लगाए हुए हैं। पूछ रहे हैं, माँ जी क्यों नहीं आई अभी तक? उनकी दवाई का समय हो गया है। राजेश की पत्नी राशि चिल्लाते हुए बोली। राशि, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता तो है बाबूजी को भूलने की बीमारी है, फिर क्यों सारा दिन चीखती चिल्लाती रहती हो? फिर मेरे सर क्यों मढ़ दिया इस मुसीबत को? मैं अपने बच्चों को देखूं या तुम्हारे बाप को? मैं तो परेशान आ गई हूँ। दरअसल 6 महीने पहले तक राजेश के बाबूजी अपने गांव में रहते थे। राजेश की पत्नी राशि को ना तो माँ बाबूजी के साथ रहना पसंद था और ना ही गांव की मेहनत भरी जिंदगी। सो दोनों बेटा बहू उनसे अलग शहर में रहते थे और अब अलग रहने के बाद तो राजेश को भी माँ बाबूजी से कुछ खास लगाव न रह गया था। गांव में ही रहकर बाबूजी खेती किया करते थे और माँ भी बाबूजी के साथ उनके गांव में ही थी। वे दोनों अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट थे। माताजी रोज की तरह मंदिर गई हुई थी कि वहीं रास्ते में अचानक कहीं से सांप ने आकर उन्हें काट लिया और उनके जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। बेटा और बहू 4 दिन रहकर चले गए। पत्नी के यूं अचानक चले जाने का सदमा बाबूजी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब वे बिल्कुल अकेले रह गए और अकेलेपन से धीरे धीरे उनकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। पड़ोस के ही कुछ लोगों ने उनके बेटे राजेश को फोन करके बाबूजी की अकेलेपन के कारण बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में जानकारी दी। हालांकि राजेश की पत्नी राशि बाबूजी को अपने पास रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन आस पड़ोस और जाति बिरादरी के लोग, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, इस बात का हवाला देते हुए राजेश ने अपनी पत्नी को मना लिया और गांव जाकर अपने बाबूजी को शहर ले आया। बाबूजी के दिमाग की कमजोरी को समझते हुए एक दिन राजेश बाबूजी को शहर के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि यह एक दिमागी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें इनका बहुत ध्यान रखना है। इन्हें अकेले बाहर मत निकलने दिया करो और अकेले पार्क तक तो बिल्कुल नहीं जाने देना। अगर यह कभी भी बाहर जाएं तो घर का एक न एक सदस्य इनके साथ होना चाहिए। डॉक्टर की दी हुई हिदायत जब राजेश ने अपनी पत्नी को समझाई तो वह बोली, कुछ नहीं हुआ, वह सब सुनते हैं, समझते हैं, बस परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढते हैं। बाबूजी अपने बेटे बहू के पास आ तो गए थे, पर बहू के कसैले स्वभाव के कारण वहाँ भी चैन से रहना संभव नहीं था। सबके बीच में रहकर भी बाबूजी अकेले थे। बेटा सुबह सुबह अपनी दुकान पर चला जाता था और बहू राशि की तो आंखों में बाबूजी सारा दिन खटकते रहते। राशि उन्हें ज़्यादा भाव नहीं देती थी, बस 2 वक्त की रोटी देकर अपना पल्ला झाड़ लेती थी। बैठे बैठे बाबूजी भूल जाते कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। उन्हें ऐसे लगता जैसे उनकी पत्नी अभी लौटेंगी और बोलेंगी, आज तो आते आते बड़ा थक गई हूँ, एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए। माँ बाबूजी की दुनिया से तो चली गई थी, लेकिन बाबूजी के दिल और दिमाग में बची हुई थी। पुरानी मीठी यादों में खोए बाबूजी एकदम से ठिठक कर बैठ गए जब उनकी बहू ने उन्हें हिलाकर कहा, बाबूजी, ओ बाबूजी, बैठे बैठे हाथ पैर भी काम करना बंद कर देंगे। थोड़ा काम करते रहोगे तो हाथ पांव भी चलते रहेंगे।
बाबूजी अपने आप को संभालते हुए उठ खड़े हुए तो राशि ने उनके हाथ में झाड़ू थमा दी और बाबूजी घर के आंगन में झाड़ू लगाने लगे। इतने में राजेश तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था कि बाबूजी को झाड़ू लगाते हुए देखकर बोला, राशि, ये सब क्या कर रही हो तुम? ये सब काम क्या बाबूजी के करने के हैं? तुम घर के काम भी बाबूजी से कराओगी? तुम्हें उनकी तबीयत नहीं दिखती क्या? अरे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कब समझोगी तुम? अरे क्या हुआ है? बाबूजी को अच्छे भले चंगे तो हैं, सब काम कर सकते हैं, बिना मतलब बीमारी का नाटक करके बैठे हैं। थोड़ा बहुत घर का काम कर लेंगे तो मर नहीं जाएंगे तुम्हारे बाबूजी। तुम दुकान जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगी, राशि ने रौब भरी आवाज में कहा। राजेश के दिल में बाबूजी के लिए हमदर्दी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन पत्नी के आगे उसकी बोलती बंद हो जाती थी। उस दिन के बाद से बाबूजी रोज की साफ सफाई और दूसरे छोटे मोटे काम कर दिया करते थे। अब तो राशि भी उनसे घर का कोई ना कोई काम करवाती ही रहती थी। बहू के व्यवहार के कारण कभी कभी वे बहुत ज़्यादा उदास हो जाते थे। उन्हें अपने पोते के साथ खेलने का दिल करता, लेकिन राशि अपने बेटे को उनके नज़दीक भी नहीं आने देती थी। कभी उसे अपने पास बुलाने लगती तो बाबूजी को घूरते हुए राशि अपने बेटे को वापस ले जाती। वह दूर से ही अपने पोते को देखते रहते थे और उसी में खुश हो जाते थे। एक दिन बाबूजी का बाहर जाने का दिल हुआ। हालांकि बाबूजी को राजेश ने समझा दिया था कि बाबूजी, तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे। यदि कहीं जाना भी हो तो राशि से कह देना, वह ले जाएगी। लेकिन बाबूजी राशि के इस व्यवहार से तो वैसे भी दुखी थे, तो राशि से यह कहकर कि थोड़ी देर के लिए बाहर चौखट पर बैठा हूँ, बाबूजी दरवाजे के बाहर निकल गए। बाहर बैठे बैठे बाबूजी भूल गए कि उनका घर कहाँ है। वे सोचने लगे कि अब मैं घर कैसे पहुँचूंगा। डर के मारे बेचारे रोने लगे। राशि ने कोई खोज खबर ही न ली बाबूजी की। शाम को जब राजेश घर आ रहा था तो देखा कि कुछ लोग एक आदमी से पूछ रहे हैं, बाबा, आप कहाँ रहते हो? कुछ तो बताओ। पास जाकर देखा तो वह उसके बाबूजी ही थे। राजेश बाबूजी को लेकर घर आ गया और उनको डांटने लगा। जब मना किया था बाहर जाने को तो क्यों गए बाहर? राशि, तुम देख तो सकती थी कि बाबूजी की दिमाग की हालत ठीक नहीं है, क्यों जाने दिया फिर बाबूजी को बाहर? उधर से राशि चिल्लाती हुई अपने कमरे से बाहर आई और बोली, खुद तो आप सारा दिन बाहर चले जाते हो और मेरे सर पर मुसीबत लाकर मढ़ दी तुमने। सुनते कहाँ है वह मेरी? चिल्लाना है तो अपने बाप पर चिल्लाओ, मुझ पर नहीं। अपने बेटे बहू के बीच होने वाली लड़ाई का कारण खुद को जानकर बाबूजी सहम कर रह गए। अपने बेटे बहू के घर जाकर बाबूजी की हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। अब तो उनकी भूलने की आदत के कारण राशि उन्हें कभी कभी खाना भी नहीं देती, क्योंकि बाबूजी को तो याद ही नहीं रहता था कि उसने खाना खाया है या नहीं खाया, और राशि इस बात का फ़ायदा उठाती थी। कभी कभी उन्हें खाना ही नहीं देती, क्योंकि उन्हें याद ही न रहता कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं। राशि ने एक किटी पार्टी ज्वाइन की हुई थी और इस बार इसकी मेज़बानी करने की बारी उसकी थी। सारी सखियां घर पर एकत्रित हुईं तो उन्होंने सारा घर सर पर उठाकर धमा चौकड़ी मचा दी। फरमाइश हुई चाय पकौड़े की। आशा ने बाबूजी को चाय पकौड़े बनाने के काम पर लगा दिया। बेचारे बीमार बाबूजी उसके लिए फ्री का नौकर जो बन चुके थे। बेचारे बाबूजी ने चाय और पकौड़े बनाकर मेज़ पर रख दिए।
जैसे ही सबने खाना पीना शुरू किया, यह क्या खाना बनाया है राशि तूने? इसके लिए हमें घर पर बुलाया था क्या? दरअसल बाबूजी की दिमागी हालत खराब होने के कारण उन्होंने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया और पकौड़े में नमक डालना ही भूल गए थे। बस फिर क्या था, राशि सारी सहेलियों के सामने ही उन पर बरसना शुरू हो गई और खूब जली कटी बातें सुनाई। थोड़ी देर बीतने पर सारी सहेलियां भी नाक मुंह सिकोड़कर वहां से चली गईं। उधर देखा तो शाम होते होते वह अपने ससुर पर भड़क गईं। एक काम ठीक से नहीं होता आपसे, सारी सहेलियों के सामने मेरी नाक कटवा दी आपने तो। बोलते हुए राशि अपने बेटे को खींचते हुए रसोई घर से चली गई। सामने देखा तो बाबूजी ने गैस भी जल्दी छोड़ दी थी। तेल जल रहा था और साथ में राशि का दिल भी। अब तो हद हो गई, कहते हुए वह अपने कमरे में जाकर सोच विचार करने लगी। अगले दिन सुबह जब राजेश अपनी दुकान पर चला गया तो राशि बाबूजी के पास आई और बोली, बाबूजी चलो आज आपको मंदिर दिखाने ले चलती हूँ। आप कब से मंदिर जाने की जिद कर रहे थे ना। बाबूजी खुशी खुशी तैयार हो गए। वे कहने लगे, हाँ बहू, तेरी सास भी तो वही है, कितना समय हुआ आई नहीं है, चलो हम ही देखने चलते हैं। आज पहली बार इतने खुश दिखाई दे रहे थे, और होते भी क्यों ना, आखिर इतने दिनों बाद बाबूजी किसी मंदिर में जा रहे थे। जुग जुग जियो बहू, भगवान तुम्हारा भला करे। बहू के साथ घर से निकलते हुए बाबूजी उसे आशीर्वाद देते जा रहे थे। शहर के दूसरे किनारे के एक मंदिर में पहुंचकर राशि वहीं बाबूजी को एक कोने में बिठा दिया। बाबूजी यहीं चौखट पर बैठ जाओ, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ, तब तक तुम यहीं रुकना। यह बोलकर राशि प्रसाद लेने चली गई, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई और राशि लौटकर नहीं आई। बेचारे बाबूजी भूखे प्यासे वहीं बैठे रहे। किसी ने प्रसाद दे दिया तो खा लिया। दोपहर को पुजारी ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मंदिर की सीढ़ियों पर कब से बैठा है, तो उसने उनसे पूछा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? बेचारे बाबूजी नाम भी बताने में सक्षम नहीं थे। पुजारी ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन वहाँ कोई ना आया तो पुजारी ने लोकल न्यूज़ चैनल को फ़ोन लगाकर सूचना दे दी। थोड़ी ही देर हुई और न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर मंदिर में पहुंच गए और साथ में संगठन के कार्यकर्ता भी। और न्यूज़ रिपोर्टर बाबूजी से सवाल पूछते रहे, लेकिन वे बेटे के नाम के अलावा कुछ और बोल ही नहीं पाए। उन्होंने बाबूजी की वीडियो बनाकर चैनल पर शेयर कर दी और बाबूजी से पूछताछ में जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली वह भी उन्होंने न्यूज़ चैनल पर डाल दी। शाम को जब राजेश दुकान से वापस आया तो हैरान होते हुए बोला, बाबूजी क्यों दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए हैं? अकेले तो कहीं जाने से रहे। मुझे क्या पता कहाँ गए हैं तुम्हारे बाबूजी, बिना बताए कहीं भी चले जाते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ उनके उस भूलने की बीमारी से। अच्छा ही हुआ जो चले गए। राशि नजरें चुराते हुए बोली, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आता मेरे बीमार बाबूजी पर? पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राजेश चिंता में डूबा जा रहा था। फिर अपने आप को संभालते हुए बाबूजी को ढूंढने निकल पड़ा। बाबूजी को भूख प्यास लगी थी। संगठन के सदस्य उनके लिए खाना और चाय लेकर आए। बेचारे भूख से तड़पते बाबूजी खाने पर टूट पड़े। पूजा न्यूज़ चैनल पर बाबूजी का वीडियो देखकर किसी ने आकर बाबूजी के घर का पता दे दिया।
बाबूजी को लेकर न्यूज़ रिपोर्टर और संगठन के लोग दिए हुए पते पर पहुंचे तो देखा घर में एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसकी माँ उसे तरह तरह की चीजें देकर बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह चुप नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही बाबा को देखा, बाबा बाबा चिल्लाता हुआ उनकी ओर दौड़ा और बाबा ने बड़े प्यार से उसे अपनी गोदी में ले लिया और उसे दुलार करने लगे। बच्चा तुरंत चुप हो गया, लेकिन बाबा को देखकर राशि हैरत में पड़ गई। राशि उसे नफरत से घूरती जा रही थी। राशि को यकीन था कि बाबूजी अपने भूलने की बीमारी के चलते घर में वापस नहीं आ पाएंगे, पर बाबूजी को देखते ही जैसे उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया और घर पर एक रिपोर्टर और संगठन के सदस्यों ने राशि से राजेश का मोबाइल नंबर लिया और उसे फोन करते हुए तुरंत घर पहुंचने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में राजेश हैरान परेशान सा होता हुआ घर में पहुंच गया। जाकर बाबूजी को सही सलामत देखा तो जान में जान आई। घर में रिपोर्टर आए हुए थे और राशि से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने सारा मसला राजेश को बताया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। पूछताछ में राशि ने स्वीकार किया कि गांव वाला मकान अपने नाम करवाने के बाद वह ही बाबूजी से छुटकारा पाने के लिए उन्हें मंदिर में छोड़कर आई थी। राजेश को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे ऐसे लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उसे कुछ नहीं सूझा। यह सब सुनते ही उसने राशि को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत राशि कि तुमने मेरे बाबूजी के साथ ऐसा किया? राशि बोली। हिम्मत तो तुमने अभी देखी ही कहाँ है। दूसरा थप्पड़ मारते हुए राजेश बोला, तुम्हारे कारण मैं इतने साल अपने माँ बाबूजी से अलग रहा। अब जब बाबूजी बीमार हैं, तुम्हें तब भी उन पर तरस नहीं आया। उनका ध्यान रखने के बजाय तुमने उनकी हालत और ज़्यादा खराब कर दी। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो यह सोचकर मैं चुप रहा, लेकिन आज तो हद हो गई। तूने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मेरे बाबूजी बेचारे, उनकी क्या हालत होगी। मुझे माफ़ कर दो बाबूजी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। यदि मैंने शुरू से ही राशि की मनमानी पर लगाम कसी होती तो अपनी बात तुम्हें साफ शब्दों में कह दी होती कि मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहूँगा, तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। कहते हुए राजेश की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तब एक कार्यकर्ता बोला, आज मैं आप लोगों को एक मौका दे रहा हूँ। इसके बाद भी यदि आपने अपने बाबूजी के ख्याल में थोड़ी सी भी ढील बरती तो इसका परिणाम बुरा होगा। और हाँ, आप अपने बाबूजी का ख्याल ठीक ढंग से रख रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मैं स्वयं से भी संगठन को ही दे रहा हूँ, जो हर 2-3 दिन के बाद आपके बाबूजी का हाल चाल जानने आया करेंगे। यह कहकर इंस्पेक्टर साहब चले गए। संगठन के सदस्य जब जाने लगे तो जाते जाते थोड़ा रुककर राशि से बोले, बाबूजी को भूलने की बीमारी चाहे लाख बीमारी हो, लेकिन देखा जाए तो उसमें एक बहुत बड़ी अच्छाई भी है। वह यह है कि उन्हें तुम्हारे बुरे कर्म कभी याद नहीं रहेंगे। यह सब सुनकर राशि तो जैसे जमीन में गड़ गई। राशि ने नजरें उठाकर बाबूजी की तरफ देखा तो बाबूजी बच्चे को अपनी गोद में बिठाए उसे कब से खिला रहे थे। आज राशि को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। भरी आंखों से बाबूजी के पैर छूकर बाबूजी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बाबूजी ने बहू की आंखों में पछतावे के आंसू देख उसे चुप कराया और उसे गले लगा लिया। राशि ने मन ही मन एक अच्छी बहू
अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनने का प्रण ले लिया। दोस्तों, यह एक ऐसा बंधन है माँ बाप का कि बच्चों के साथ जहाँ बलिदान और त्याग का यह सिला मिलता है माँ बाप को, वह अपनी खुशियों को त्याग करके, अपनी ख्वाहिशों को भूलकर अपना सर्वस्व बच्चों पर निछावर कर देते हैं। पर बड़ी होते ही बच्चों को इनका प्यार अपने पैरों में बेड़ियों के समान लगता है। सच तो यह है कि हमारे माता पिता ईश्वर द्वारा दिए गए अनगिनत अनमोल उपहार में से एक होते हैं, जिनका हम पर कर्ज इतना बड़ा है कि हम चाहकर भी उस कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इस कहानी में हुए टाइपिंग एरर्स के लिए मैं आपसे पहले से ही माफ़ी चाहूँगी। कोशिश करूँगी आगे से ये गलतियाँ ना हो। मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में।